नमस्कार, पर्दाफाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज पर्दाफाश करेंगे बिना नाम लिए उन लोगों का जो मदरसे पर सर्वे के नाम से डरते हैं, मदरसों पर सर्वे के नाम से बौखला उठते हैं और बोलते हैं ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मदरसों से सरकार छेड़छाड़ क्यों कर रही है? तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन मदरसों के सर्वे किए जाने की बात बार बार क्यों आती है, और जब उत्तर प्रदेश सरकार ऐसा करने जा रही है तो क्यों असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता इस सर्वे को छोटे एनआरसी क्यों बता रहे हैं? क्यों उन्होंने इसमें मुसलमानों का उत्पीड़न नजर आ रहा है, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। तो ताजा खबर यह है कि एक चैनल की तरफ से सी वोटर सर्वे कराया गया और लोगों से तमाम तरह के सवाल पूछे गए। इनमें से यूपी सरकार द्वारा गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराए जाने को लेकर सवाल भी था। इसमें 60% लोगों ने माना कि मदरसे का सर्वे कराने से 2024 में बीजेपी को फायदा होगा, जबकि 40% ने माना कि इससे बीजेपी को चुनावी फायदा नहीं होगा। इस सर्वे में मदरसे के सर्वे को लेकर 3 सवाल किए गए। पहला ये कि यूपी में मदरसों का सर्वे सही है या गलत। दूसरा, क्या यूपी की तरह देश भर के मदरसों का भी सर्वे होना चाहिए। और तीसरा और सबसे अहम सवाल कि क्या मदरसों का सर्वे 2024 में बीजेपी को फायदा देगा। इस सर्वे के नतीजे बड़े रोचक आए और ज्यादातर लोगों ने इन सर्वे का जवाब हाँ में दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा यूपी में मदरसों की जांच को लेकर विपक्ष हमलावर है। विपक्ष के साथ ही इस्लामिक संगठनों ने भी इसका विरोध शुरू कर दिया है और बैठकें आयोजित की गई हैं। वहीं बीजेपी और उसके सहयोगी पार्टियों ने सर्वे को सही करार दिया है। योगी सरकार ने मदरसों के सर्वे का फैसला किया तो मौलानाओं और मौलवियों में खलबली मच गई। वो आरोप लगा रहे हैं कि मदरसों को शक की निगाह से देखा जा रहा है। जमीयत उलेमाए हिंद ने मदरसों के सर्वे को लेकर बैठक बुला ली और कहा कि अगर सर्वे गलत तरीके से होगा तो विरोध किया जाएगा। ओवैसी मदरसों के सर्वे के विरोध में पहले ही आवाज बुलंद कर चुके हैं। यानी राजनीति में तो कोई नहीं मानना चाहता कि ये सही है, लेकिन चौंकाने वाली बात है कि सी वोटर की रिपोर्ट के हिसाब से 75% लोग चाहते हैं कि सर्वे कराना चाहिए। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि इससे क्या बीजेपी को कुछ फायदा होगा? उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर रणनीति तैयार की जाने लगी है। अखिलेश यादव और नीतीश कुमार की पोस्टर पॉलिटिक्स ने यूपी की राजनीति को गरमा दिया है। विपक्षी दल अपना माहौल बनाने में लग चुके हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी अलग रणनीति पर काम करती दिखाई दे रही है। इन तमाम राजनीतिक उठापटक के बीच यूपी सरकार की ओर से पिछले दिनों जारी हुआ आदेश इस समय राष्ट्र स्तर पर खूब चर्चा में है। यह है यूपी के मदरसों का सर्वे आदेश। यूपी सरकार के इस आदेश के खिलाफ एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी खुलकर विरोध में उतर चुके हैं। वहीं कांग्रेस मदरसों के सर्वेक्षण पर सहमति तो जताती दिख रही है, लेकिन सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े कर चुकी है। बसपा प्रमुख मायावती के बयान सामने आ चुका है, लेकिन एक सवाल उठ रहा था कि क्या यूपी सरकार के इस काव्यात का कोई राजनीतिक अर्थ भी निकलेगा। इसका जवाब सी वोटर्स की ओर से कराए गए सर्वे में साफ हो चुका है। इसका फायदा बीजेपी को चुनावों में मिलने की बात कही गई है। मदरसों का सर्वे कराकर इनकी स्थिति सुधारना चाहती है सरकार। अब बच्चों को केवल धार्मिक शिक्षा देना किसी भी दृष्टि से तर्कसंगत नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी लगातार मदरसों के छात्रों के एक हाथ में कुरान तो दूसरों में कंप्यूटर होने की बात करते हैं। अगर सरकार इस तरह मदरसों का विकास करना चाहती है तो इससे गरीब मुसलमानों के बच्चों की स्थिति सुधरेगी। मदरसों का हाल वैसे भी कई सवाल पैदा करता है। क्या पढ़ाया जाता है? क्या वो आगे काम आता है? क्या मदरसों में सिर्फ धार्मिक शिक्षा दी जाती है? ऐसे तमाम सवाल मन में आते हैं। आपको ये बात जरूर जाननी चाहिए कि अमीर मुसलमानों के बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, जबकि पसमानदा समुदाय के गरीब बच्चों को शिक्षा के लिए मदरसा ही एकमात्र विकल्प बचता है। इन मदरसों में ज्यादातर केवल धार्मिक शिक्षा दी जाती है, जिससे बाद में वो किसी अच्छे रोजगार के लिए उपयुक्त उम्मीदवार नहीं बन पाते। इससे मजबूरन उन्हें मेहनत, मजदूरी या छोटे छोटे कामकाज करने पड़ते हैं। वो गरीबी के दुष्चक्र से कभी बाहर नहीं निकल पाते। आरोप यहाँ तक है कि
कि इन मदरसों में बच्चों का शोषण होता है, कई मामलों में उन्हें गलत रास्ते पर धकेल दिया जाता है। इन मदरसों में पढ़ाने वाले मौलवियों की स्थिति भी बहुत बेहतर नहीं होती, लेकिन धार्मिक मामला होने के कारण कोई इन पर टिप्पणी करने से बचता है। लिहाजा इनकी बुरी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो पाता, क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय स्वयं इन शिक्षण संस्थाओं की स्थिति सुधारने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। सरकार को यह सर्वे करके गरीब मुसलमानों के बच्चों के भविष्य को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। ये सब सोच पर निर्भर करता है। मदरसों में केवल मुस्लिम समुदाय के शिक्षक ही पढ़ाते हैं। अगर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक मुसलमान प्रोफेसर संस्कृत की शिक्षा दे सकता है, तो किसी मदरसे में कोई शिक्षित हिंदू समुदाय का व्यक्ति कुरान या उर्दू की शिक्षा क्यों नहीं दे सकता? या दूसरे धर्म के शिक्षकों को विज्ञान, कंप्यूटर या कला की शिक्षा देने की अनुमति मिलनी चाहिए। सेकुलरिज्म को हिंदू मुसलमान दोनों समुदाय पर एक साथ और समान मात्रा में लागू किया जाना चाहिए, तभी देश की एकता मजबूत होगी। वहीं सरकार की मंशा पर संदेह करने वाले कट्टरपंथियों का तो खैर इन सी वोटर्स के सर्वे से पर्दाफाश हो ही चुका है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये सर्वे मुस्लिम बच्चों की भलाई के लिए है। मदरसों में सैलरी कैसे दी जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इन सभी बातों की जानकारी राज्य को होनी आवश्यक है। सरकार को पता होना चाहिए कि ग्राउंड पर आखिर चल क्या रहा है, तभी वो उनकी खुलकर मदद कर सकते हैं। वास्तविक में योगी सरकार अल्पसंख्यक समाज और मुस्लिम युवाओं की भलाई के लिए लगातार काम कर रही है। आज सभी को न केवल समझना होगा, बल्कि इसे खुले मन से स्वीकारना भी होगा। हर विषय को राजनीति से जोड़ देना ठीक नहीं है। आज के लिए पर्दाफाश में इतना ही। फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।